रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज 14 जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। चूँकि उसके डेट आ चुके हैं, 19 अप्रैल कन्फर्म हो चुके हैं, आयोग के द्वारा आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है। साथ ही हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि मुख्य परीक्षा कब संभावित है, जो 2 मई से संभावित थी, और प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या स्थिति बन रही है, जो 19 तारीख को होने वाली थी। इन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो लास्ट आवर में आप कई तरीके के समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसे पूरी तरीके से फॉलो करने का प्रयास करेंगे। जो भी आयोग के द्वारा डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। 19 अप्रैल को आपका आयोग ने निर्धारित कर दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा होगा, जो पहले 8 मार्च को निर्धारित था, उसके बाद 12 अप्रैल को था, फिर से 7 दिन का अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार 2 पालियों में आपकी परीक्षा होने वाली है। पहली पाली जो होगी 10 से 12 बजे होगी और दूसरी पाली 3 से 5 बजे शाम को होगी। और पहली पाली में पेपर 1, दूसरी पाली में पेपर 2 होगी। 2-2 घंटे के समय आपको मिले हैं। 100 क्वेश्चन रहते हैं। सेकेंड पेपर जो आपका होता है वह झारखंड स्पेशल पेपर होता है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से झारखंड के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पर मैं चर्चा करता ही रहता हूं। एडमिट कार्ड जो है आपका कब से डाउनलोड होगा, तो यह 8 अप्रैल से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल नंबर वगैरह डाल के, पासवर्ड डाल करके आप अपने एडमिट कार्ड को आराम से डाउनलोड कर लेते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहला दिन ही आपको हड़बड़ाना नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पहला दिन में थोड़ी सी डिस्टर्ब आते हैं, एरर्स आते हैं, तो माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। तो 9 या 10 तारीख को आप ट्राई कीजिए, आराम से हो जाएगा। एक बार 8 तारीख को भी ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन नहीं होगा तो ज़्यादा परेशान होकर के समय को किल नहीं कीजिएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आप लोगों के लिए है, जो आपको रिविजन करना है, न कि अनावश्यक चीज़ों में माइंड को डिस्टर्ब करें। एडमिट कार्ड तो आपको मिलेगा ही जब कुछ सब कुछ सही है। शुरुआती स्तर में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए 9-10 तारीख तक सभी का आराम से डाउनलोड होने लगेगा, निश्चिंत रहिए। इसके अलावा डाक से नहीं भेजा जाएगा, आपको डाउनलोड ही करना है। और किसी भी प्रकार से डाउनलोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप 18 अप्रैल 2026 तक कार्य दिवस में, है ना, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कभी भी जा करके आयोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। आयोग के द्वारा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहें। इसके अलावा 8929883832 एक हेल्पलाइन नंबर जो है आपका जारी किया गया है, जिसको आप नोटिफिकेशन से टैली कर लेंगे, जो मैंने बताया है। उस पर भी आप उस पर भी कॉल करके अपने एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, सेंटर पर जो आयोग ने इंस्ट्रक्शन दिया है, डायरेक्शन दिया है कि अपने एडमिट कार्ड तो लेकर के जाना ही है, साथ में क्या लेकर के जाना है और क्या नहीं लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आपको अटेंडेंस सीट भी दिया जाएगा, जो डाउनलोड करेंगे आप, उससे भी लेकर के जाएंगे, जिस पर आपके साइन होंगे। एग्जाम हॉल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि साइन वाइन टीचर उचर से करा लीजिएगा, खुद भी कर लीजिएगा। ये नहीं कि स्कोर बहुत कर लिए और दिमाग में आकर के बाहर में कि इन्विजिलेटर ने साइन नहीं किया तो हमारा छूट गया, तो कुछ तो विशेष होता नहीं है, मुख्य परीक्षा बर्बाद हो जाता है तैयारी सोच सोच करके। इसलिए क्या क्या वहाँ पर करना है, चेकलिस्ट दिमाग में बना लीजिए। खासकर इन्विजिलेटर वाला आपका वाला साइन हुआ, OMR कॉपी में जो भरना है, एकदम पहले से कमिटमेंट अपने आप के साथ कीजिए कि हमको सब कुछ सही तरीके से भरना है, मेरी ओर से कोई भी गलती नहीं होगी। कोशिश अपनी ओर से किया जा सकता है, बाकी ईश्वर की इच्छा, है ना। अटेंडेंस सीट, एडमिट कार्ड, 4 रंगीन फोटो लेना है और सेल्फ अटेस्टेड, किसी अधिकारी से अटेस्टेड कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक ID ऐसा लेना है आपको जिसमें फ़ोटो हो, है ना, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, फोटो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई है आपकी पहचान के लिए, ताकि गलत लोग एग्ज़ाम में ना बैठें। इसलिए आयोग के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएँ की गई हैं। OMR जो आपको मिलेगा उसमें नीला या काला बॉल पेन से, है ना, ये नहीं होना चाहिए कि आप स्याही पेन वगैरह लेकर के चले गए हैं, तो फिर वहाँ मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, एग्जाम खराब हो जाएगा। बॉल पेन थोड़ा लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, एकदम न्यू लेकर के वहाँ पर नहीं चले जाना है, कोई लाभ नहीं होगा। थोड़ा सा लिख लीजिए उसको अभी से और उसको 3-4 पेन को साइड कर दीजिए। किसी एक कलर का ही रखिए, या तो ब्लैक या ब्लू, है ना, दोनों कलर मिक्स लेके मत जाइए। श्रुति लेखक किनको मिलेगा, जो दिव्यांग हैं, उससे स्थिति है उनकी की ज़रूरत है, तो 3 दिन पहले मेडिकल रिपोर्ट वगैरह दे करके ले सकते हैं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कोई भी अन्य सामान लेकर के नहीं जाना है सेंटर पर, आयोग ने बोल दिया है।
और जाने के बाद व्यवस्था तो रहता है, लेकिन आयोग ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि व्यवस्था रहेगा। कितने सीट्स पर एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें कौन कौन से प्रमुख पद हैं, तो 100 से अधिक सीट, 103 के आसपास सीट्स हैं। शायद न्यूनतम सीट्स आया है, लेकिन संभावनाएं न्यूनतम नहीं हैं। मन लगा के स्टडी कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है रेनिशा IAS से जुड़िए। यहाँ कंप्लीट नोट्स है पीटी का, मेंस का, और पूरी तरीके से अपडेटेड नए बजट के अनुसार 2026-27 के बजट, 2025-26 के इकोनॉमिक्स सर्वे के अनुसार पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है, ताकि आप किसी और स्टूडेंट से पीछे न रह जाएं। जहाँ तक पोस्ट की बात है तो फिर से DYSP जो हैं 42 सीट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के 28 सीट्स हैं, ठीक है। तो DSP के इस बार आपका ज़्यादा सीट हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के 28 सीट हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा तो बहुत ही मारा मारी इस बार रहेगा, कट ऑफ हाई जाएगा। मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सारा काम धाम मुख्य परीक्षा तक छोड़िए। उसके बाद इंटरव्यू की भी यहाँ पर तैयारी होती है, उससे जुड़ के अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं देख लीजिए चैन से मत बैठिए, अन्यथा किसी भी पॉइंट पर कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, भले ही आपकी कितनी भी तैयारी क्यों ना हो, है ना, क्योंकि सीट्स कम हैं, चुनौतियां अधिक हैं। और एक अच्छा पोस्ट जो है फिर से JMS का नगर आयुक्त जो 7वां JPSC में आया था, उसके भी 10 सीट हैं। महिला बाल विकास में सहायक निदेशक का 3 पोस्ट है, उसके अलावा कुछ और भी सहायक निदेशक के पोस्ट हैं, कुछ कार्याधीक्षक वगैरह के भी पोस्ट हैं। तो लिमिटेड पोस्ट हैं और साथ में रेगुलर के साथ साथ बैकलॉग के भी कुछ वैकेंसीज आए हैं, उसमें भी कुछ सीट्स हैं। तो कुल मिलाकर के आपका 250 के आसपास मान सकते हैं कि इस बार सीट्स साथ में आपका रह रहा है, जिनको बैकलॉग भरने का मौका मिला है। तो अवसर ऐसा नहीं है कि नहीं है, अगर आपने बेहतर तरीके से तैयारी किया है और बिना थके हुए पिछले 1-1.5-2 वर्षों में मेहनत करते रहे हैं तो आपके लिए संभावनाएं हैं, घबराइए मत। यहाँ तो रेगुलर क्लास चलता ही रहता है पीटी मेंस के, यहाँ कभी नहीं इसी कारणों से रोका जाता है। 15 JPSC के भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाले हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और जो नोट्स अपडेटेड है, अगर दिसंबर के बाद एग्ज़ाम होता है अगले बजट से पहले फिर से 15वां का हो गया बाय द वे, तो ही नोट्स काम देगा, इसलिए इस नोट्स को आप तैयार कर सकते हैं जुड़ करके। और आइडियल वे में क्लास सुपरफास्ट बैच के क्लासेस के बाद ही होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर मुख्य परीक्षा की कब संभावना है। तो देखिए, मुख्य परीक्षा जो आपका है वो 2 मई को तो अब होने की संभावना नहीं के बराबर अब रह गई है। कितना जल्दी वो रिजल्ट लेगा, फॉर्म भरवा लेगा, है ना, रिजल्ट दे देगा। तो मान के चल सकते हैं कि मई में अब एग्ज़ाम नहीं होंगे। ऐसे भी मई में वह कुछ प्रीलिम्स को ले रहा है बैकलॉग वाला, तो मान के चलिए कि यह एग्ज़ाम कब होगा, यह एग्ज़ाम जून में हो सकता है। तो जून में कब हो सकता है यह आकलन तो बहुत कठिन है, लेकिन हमारा सोचना है कि ये बहुत जल्दी करेगा या बहुत लेट करेगा बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। तो जून के तीसरे सप्ताह में, है ना, उससे ज़्यादा लेट करना आयोग नहीं चाहेगा, इसलिए जून के तीसरे सप्ताह मैक्सिमम मान के चल सकते हैं, या फिर विशेष परिस्थिति में दूसरा सप्ताह में भी शुरू हो सकता है। और किसी भी प्रकार के मेगा टेस्ट से आपको जुड़ना हो, प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स के पहले, अथवा मुख्य परीक्षा के नोट्स की ज़रूरत हो, निश्चित रूप से रेनेसा IAS से आप जुड़िए, बहुत ही लाभ होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर के भी यहाँ मेगा टेस्ट चल रहे हैं वर्तमान में, नोट्स भी उपलब्ध हैं पेपर 4 के, उससे भी जुड़ सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। इसके अलावा एक चीज़ पर और चर्चा कर देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में आरक्षण पर कुछ डिसीजंस दिए गए हैं, उसका भी सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिल सकता है JPSC के एग्ज़ाम्स में भी, और नकारात्मक प्रभाव सामान्य वर्ग पर पड़ने वाला है। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकता है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा में जनरल कट ऑफ आपने नहीं लाया था और उसके बाद आप जनरल कट ऑफ लाते हैं मुख्य परीक्षा में, तो भी आपको जनरल के लिए काउंट किया जाएगा। बहुत सारे आयोग के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को काउंट नहीं किया जाता था जिन्होंने रिजर्व्ड कैटेगरी के स्कोर पर प्रीलिम्स को क्लियर किया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चूँकि वो स्क्रीनिंग एग्जाम है, उसको बस क्लियर करना उद्देश्य होता है और कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए उसके आधार पर मेरिट से नहीं हटाया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप अन्य क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स 35 साल से अधिक उम्र हो गए हैं कट ऑफ डेट के दिन, तब फिर आपका तो रिजर्व कैटेगरी में ही रहेंगे आप। तो आशा है इसको समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पर अभी प्रारंभिक परीक्षा के सुपरफास्ट बैच चल रहे हैं और मुख्य परीक्षा के भी क्लासेस कंटिन्यू हैं, शॉर्ट में ही सही।
चूँकि प्रेशराइज्ड हो गए हैं स्टूडेंट, इसलिए शॉर्ट में लेके चला जा रहा है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए रेनेस IAS की ओर से और मेरी ओर से आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल से जुड़े रहें। परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ निरंतर यहाँ पर प्रदान की जाती हैं और भविष्य में भी की जाते रहेंगी। धन्यवाद।